चलो इसमें पहले ये बताओ, कल के लेक्चर में कौन कौन नहीं प्रेजेंट था, पहले वो बता दो मुझे, क्योंकि मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ तो बच जाएंगे ना बच्चे जो बेचारे कल अटेंड नहीं किए लेक्चर, है ना। तो उनसे क्वेश्चन तो नहीं करूँगा ना मैं। हाँ, अच्छा महालक्ष्मी जी, ठीक है, ओके। चलो प्यार से बता दो सभी लोग जो जो नहीं अटेंड किए हैं, ठीक है, तो उनसे मैं क्वेश्चन ना करूँ। अच्छा निकिता भी है, ओके, आदित्य भी है, अच्छा ठीक है, निकिता, आदित्य और महालक्ष्मी जी, ठीक है। अच्छा श्रुति भी है, अरे वाह भाई, वो भी, अरे बाबा इधर तो लाइन लग गया है, इतने लोगों ने नहीं किया, ओ माय गॉड। अच्छा ठीक है, चलो अच्छा हो गया बता दिए, नहीं तो मैं क्वेश्चन करने वाला था, क्योंकि आज अब जो कल मैंने सिखाया था तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाला था, ठीक है। तो अच्छा हो गया ना, बता दिए भाई, वो श्रुति, महालक्ष्मी जी, है ना। यस, तो बच्चा बता देना अच्छी बात होती है। हाँ, क्या बोलते हो निकिता, है ना, बराबर ना भाई वो। हाँ, श्रुति, आदित्य, निकिता एंड महालक्ष्मी, चलो क्वेश्चन तुम्हारे से ही होगा, ओके। बहुत ईमानदारी से, बहुत ऑनेस्टी के साथ तुमने बताया, तो क्वेश्चन तो मैं तुम्हारे से ही पूछने वाला हूँ, तुम पांचों से। ओके, तो जितना ईमानदारी से तुमने बताया उतना ईमानदारी से मैं क्वेश्चन भी करूंगा, और वो भी कल के लेक्चर से ही करूंगा, कल से ही, कल के पॉइंट से ही रिलेटेड करूंगा। अब बताओ बच्चा, तुम एब्सेंट रहोगे तो कैसे चलेगा बताओ, फिर आगे का कंसेप्ट समझने की कोशिश करोगे तो वो प्रॉब्लम होगा ना। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि तुम लेक्चर नहीं अटेंड कर पाए। चलो मैं मान लो तुम बाहर भी अगर निकल जाओ, तो बाहर भी अगर कहीं जा रहे हो घूमने फिरने तो कोई बात नहीं, मोबाइल तो ले जा सकते हो, ईयरफोन तो ले जा सकते हो, घूमते घूमते भी मजे ले सकते हो, आनंद ले सकते हो लेक्चर का। अब हर बार एक ही एक्सक्यूज आ जाता है, सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। बोलो बोलो बच्चा लोग, क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हो, 12th है भाई, ऐसा मत करो, ठीक है। चलो, मेरा काम है बोलना समझाना, डोंट वरी, मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, जितना ईमानदारी से तुमने बताया उतनी ईमानदारी से मैं क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। तो बस ये समझाऊंगा कि ऑप्शन ना रहा करो, ठीक है, ताकि पोर्शन अच्छे से समझ में आए, नहीं तो फिर वही चीज ऊपर से जाएगा, फिर उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा बच्चा। तो कल हमने यहाँ तक कर लिया था बराबर, है ना। तो यहाँ पे हमने ये शुरुआत किए थे और इधर तक आते हैं, तो चलो आज यहाँ पे बच्चा पहले वो बता दो, हम लोग यहीं पे है ना, यहाँ तक खत्म किया था ना, यहाँ तक 12.5.4 तक खत्म किया था, 12.5.5 से चालू करना है आज का। 12.55, अच्छा ये सब खत्म नहीं किया ना बच्चा मैंने अभी तक तो, हेलो, ये वाला 12.53, सब 12.54, 12.5.3 खत्म नहीं किया अभी तक, करने का हाँ है। हाँ वही वही करने जा रहा हूँ बच्चा, और यहाँ से चालू करना है ना सर मुझे। रीड करवा था शायद से। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है बच्चा, थैंक यू, मुझे याद है, लेकिन आज थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था 11th में, हाँ बच्चा, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो चलो बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, शुरुआत करते हैं। ये एसिड, एसिड के डेरिवेटिव से शुरुआत करेंगे। ये पता है ना बच्चा, ये RC डबल बॉन्ड OH होता है। अगर मैं इसमें HCl डाल दूं तो H आ जाएगा, HCl का OH के साथ चला जाएगा, और HCl का Cl आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। कल ही हमने किया था। तो ये देखो, एसिड के डेरिवेटिव डेरिवेटिव से ही बन गया असाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं असाइल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड भी बोला जाता है, असाइल क्लोराइड भी बोला जाता है। अब इसमें करना क्या है कि वाटर ऐड कर दो, वाटर, HOH। जैसे भाई एसिड से उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड डाले थे तो ये एसाइल क्लोराइड बन गया, तो उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही कर दो, वाटर डाल दो, HCl निकल जाएगा। अब HCl जब निकल जाएगा तो यहाँ से ये HCl तो बाहर हो गया बच्चा, ठीक है ना, बचा हुआ OH ग्रुप। तो OH ग्रुप को इस कार्बन से हम ऐड कर देंगे, RC डबल बॉन्ड O डैश OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे असाइल क्लोराइड से क्या बन गया, एसिड बन गया। उसी तरह से इसी का एक डेरिवेटिव और भी है बच्चा, अगर तुम्हारे को पता होगा, बहुत सारे डेरिवेटिव है, राइट। मैंने वो ऋतिक वाला बताया था ना, बेरुपिया, धूम मचले धूम, राइट, है ना। तो वही कहानी है बच्चा। तो यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। खाली करूंगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ मैं, और यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के, ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा के ट्वाइस कर दूंगा। देखो, अब इसको अगर एक्सपांड करूं, बड़ा करूं, तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे देखो O है, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया R।
ये उसको बाजू में लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे देखो ये R C डबल बॉन्ड O और ये O और ये C डबल बॉन्ड क्या हो गया बच्चा, R हो गया। देखो ये एसिड अनहाइड्राइड हो गया, ये एसिड अनहाइड्राइड। सर आपका माइक म्यूट हो गया शायद से। हाँ बच्चा मुझे पता है। यस बच्चा लोग ध्यान दो। तो यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे R है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था और ये ट्वाइस और ये O था, तो मैंने यहाँ पे R लिखा, R के बाजू में C डबल बॉन्ड O कर दिया और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन सिंगल है यहाँ पे रख दिया और ये C डबल बॉन्ड O डैश R, तो ये C डबल बॉन्ड OR हो गया यहाँ पे बाजू में बच्चा लोग। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। देखो ये भी एसिड ही था, एसिड अनहाइड्राइड, इसका फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है इसको बोलते हैं एसिड अनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं बच्चा, एसिड अनहाइड्राइड। अब होगा क्या कि यहाँ पे देखो बच्चा ये HOH है ना, यहाँ पे ध्यान देना, ये H, ठीक है, चाहे कहीं पे भी बॉन्ड ब्रेक कर दो इसमें से OH की जगह पे, ये H को इसके साथ मिला दो और ये OH को इसके साथ मिला दो, देखो क्या बन गया, R के साथ C डबल बॉन्ड हो और ये O के साथ H जुड़ गया और यहाँ पे भी R के साथ C डबल बॉन्ड हो और ये डैश OH जुड़ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा बच्चा, RC डबल बॉन्ड O डैश OH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, कितने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। RC डबल बॉन्ड O था, ये H इधर आ गया OH, उसी तरह से RC डबल बॉन्ड था, ये OH यहाँ पे ऐड हो गया। देखो ऊपर का रिएक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये एसिड अनहाइड्राइड में H2O डाला तो देखो 2 एसिड बन गया। तो अनहाइड्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस विद वाटर गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड क्लोराइड को अगर असाइल क्लोराइड को भी हाइड्रोलिसिस करोगे वाटर के साथ तो वो भी क्या देगा, एसिड। काफी चीजें कॉमन है, यस सिंपल था ये सब, कुछ ऐसा इसमें है नहीं। अब एक काम करते, चलो मैं तुम्हारे को एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका हाइड्रोलिसिस करके बताओगे मुझे, ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चा। R T डबल बॉन्ड O R प्लस HO H, ये अब इसमें हाइड्रोलिसिस करोगे तो ट्राई कर सकते हो तुम लोग, बहुत सिंपल है। एसिड, यस बच्चा, एस्टर में वाटर डालोगे तो एसिड आएगा, राइट, यस और नो, और ROH अल्कोहल। तो देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ना बच्चा प्यारा सा H प्लस OH नेगेटिव, यहाँ पे भी O पे नेगेटिव, R क्या है प्लस, तो इस प्लस को इस नेगेटिव के साथ जाने दो, ROH बन जाएगा। क्या बन गया बच्चा, ROH। बचा हुआ कंपाउंड यहाँ पे तुम देखोगे ध्यान से, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, और ये O के साथ ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्या बन गया बच्चा, RC डबल बॉन्ड OH, एसिड प्लस अल्कोहल, एसिड प्लस अल्कोहल बना बच्चा, एसिड प्लस अल्कोहल। तो यहाँ पे ये एस्टर के अंदर हमने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल डाला और ये कंपाउंड क्या दिया, एसिड और अल्कोहल। बट अगर अगर तुम्हारे को याद है तो हमने कल भी कुछ किया था ऐसा ही प्रिपरेशन, जिसमें हमने क्या यूज किया था एस्टर में, देखो यहाँ पे भी एसिड हाइड्रोलिसिस है और एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, साथ में 195 केल्विन टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हमने एस्टर में वाटर डाला था, अभी अभी हमने वाटर डाला तो एसिड और अल्कोहल बना। यहाँ पे भी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, यहाँ पे रिडक्शन कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं और साथ में H3O प्लस भी है, बट और 195 टेम्परेचर है, यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा है। बच्चा गड़बड़ मत करना, एस्टर में अगर रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे राइट, तो वो एस्टर क्या कर रहा है, एल्डिहाइड दे रहा है, यहाँ पे अल्कोहल मत बना देना। जैसे यहाँ पे देखो दोनों चीजें आ रहे हैं बच्चा, ठीक है, फर्क समझ में आया सभी को। तो देखो मैंने कहीं से कुछ नहीं लिया था, वही चीज जो देखो ये एसिड का मतलब एसिड से देखो ये एसिड है बच्चा, ये RC डबल बॉन्ड OH है, ये RC डबल बॉन्ड OH है बच्चा,
इसमें से H निकाल दो। H निकाल दूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, H निकलते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे R लगा दो, देखो एस्टर बन गया। मतलब एसिड के ही डेरिवेटिव है, एस्टर हो गया। अगर यही OH हटा दूं मैं, NH2 लगा दूं तो अमाइड बन जाएगा। Cl लगा दिया तो असाइल क्लोराइड, राइट। इसी को ब्रैकेट लगा के ट्वाइस ओ कर दिया तो एसिटिक अनहाइड्राइड बन गया। तो देखो ये वाला बच्चा यहाँ पे ये वाला रिएक्शन देखो बच्चा, ये वाला, ये एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट, एस्टर, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। चलो देख लो, esters on hydrolysis with dilute mineral acid like dilute HCl, dilute H2SO4 give the corresponding carboxylic acid, RC double bond OR plus H2, dilute H2SO4 है। तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O के साथ ये H जुड़ जाएगा और R के साथ OH, देखो अल्कोहल। अब इसी के नीचे देखो, ये भी अब मेरे को नहीं लगता है कि ये बताने की जरूरत है बच्चा, प्लीज देख लो यहाँ पे, ठीक है। सपोनिफिकेशन वाला रिएक्शन, यहाँ पे भी एस्टर है, इसमें डाइल्यूट NOH डाला है, बेस डाला है, वापस यहाँ पे डायरेक्टली वाटर डाला था तो अल्कोहल और एसिड बना। और यहाँ पे बेस डालेंगे तो पहले यहाँ पे देखो, पहले स्टेप क्या होगा, यहाँ पे एक CH3OH के साथ जाएगा और Na यहाँ पे इस कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलेट बने जाएगा यहाँ पे। फिर इसी के अंदर वापस से अगले स्टेप में वाटर डालोगे तो NaOH बाहर होगा और H अंदर होगा, एसिड बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, सपोनिफिकेशन, ठीक है। तो एस्टर में पहले आप देखो, एस्टर की तीन तीन कहानी मिल गई बच्चा लोग, यहाँ पे ध्यान दो। एस्टर में फंसना मत है। एस्टर में अगर लिथियम सॉरी सोडियम डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड है, वहां पे रिडक्शन करोगे तो उससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड। फिर यहाँ पे एस्टर में अगर आप वाटर डालोगे तो कार्बोक्स एस्टर में वाटर डालोगे तो एसिड और अल्कोहल बनेगा। और यहाँ पे एस्टर में वापस से क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट NOH डाल रहे हैं। तो डाइल्यूट NOH डाल रहे हैं तो ये CH3 को रिप्लेस करके Na इसके जगह पे आ जाएगा, बाजू में बाय प्रोडक्ट अल्कोहल बन रहा है। फिर यही एसिड कार्बोक्सिलेट में वापस से वाटर हाइड्रोलिसिस करेंगे H+ के प्रेजेंस में, तो ये Na है ना, चल जाएगा, ठीक है। और OH यहाँ पे O के साथ यहाँ पे H जुड़ जाएगा। प्लीज बच्चा लोग एक बार देख लो, ये कुछ है नहीं यहाँ पे, सीधी सीधी बात है। And sodium potassium salt of higher fatty acids are known as soaps. Hence alkaline hydrolysis of ester is called what, saponification. इसका फॉर्मूला भी ऐसा ही हो गया, RC डबल बॉन्ड O, और इसी को चेंज कर देंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे तो कोरोना भी बन जाएगा, बताया भी था मैंने। ओके वही चीज है, देखो एस्टर का सोडियम सॉल्ट ऑफ व्हाट, आर मतलब मिथाइल रखा है, यहाँ पे इथाइल रखा है, आर का मतलब, ठीक है। तो आगे चल सकता हूँ मैं, जल्दी देख लो, कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। नो डाउट सर। ओके बच्चा, थैंक यू। चलो तो अब मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ, इजी था यहाँ पे, देखो सीधी सीधी बात है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार एसिड अलाइड ले रहा है, ठीक है, एक बार अमाइड ले रहा है, ठीक है ना, एक बार एस्टर ले रहा है, एक बार अनहाइड्राइड ले रहे हैं। उसमें सिंपल सिंपल क्या कर रहे हैं बच्चा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, तो सीधा रिएक्शन है। चलो तो ये वाला तो कल हमने ऐसे कर लिया था, एक बार रीड करो यहाँ पे। फ्रॉम अल्काइल बेंजीन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन विद डाइल्यूट HNO3। लिखा है यहाँ पे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, याद है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड। बोले तो टोलिन से हमने बनाया था ना, मिथाइल बेंजीन में हमने ऑक्सीडेशन किया था, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यहाँ पे HNO3, या तो अल्कालाइन केमेनोफोर, या तो अल्कालाइन भी चलेगा तो एसिडिक भी चलेगा, और साथ में क्रोमिक एसिड द इंटायर। तो ये देखो कल हमने कर लिया था बच्चा, ये सिखा दिया था मैंने, यस और नो। ये वाला रिएक्शन देखो ना, बेंजोइक एसिड बन गया था, कराया था ना कल मैंने ये चीजें, याद आया क्या, ठीक है। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को भी देखो रिड्यूस क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, यस। तो ये ऑलरेडी हो चुका था। तो आते हम ये वाले पे, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, देख लो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो, तुम्हारे को याद आ जाना चाहिए।
चलो बच्चा, कोई डाउट इसमें? कोई रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना मुझे? मैं आगे चलूं? हाँ, आगे चलूं मैं? देखो यहाँ तक ये सब चीजें हो चुका है। आज मैं स्पेशल चीज कुछ बताने जा रहा हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। एसिड, एसिड का फॉर्मेशन करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना बच्चा? एसिड का फॉर्मेशन। तो देखो बच्चा, यहाँ पे होगा क्या कि तुम्हें ना कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, CO2। इसको ड्राई आइस भी बोला जाता है। ये ज्यादा करके एज लाइक बोले तो जैसे कि कुछ बॉडी के ऑर्गेन पार्ट होते हैं ना, जैसे कि ट्रांसप्लांट सिस्टम होता है, यहाँ से वहां ले जाना। तो वो ऑर्गेन के, बॉडी के ऑर्गेन के पार्ट्स को भी इसके अंदर है ना स्टोरिंग करके लेके जाते हैं, ठीक है? ड्राई आइस बोलते हैं इसको, CO2 को। तो इसमें मैं ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालने वाला हूँ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब तो बच्चा सभी को पता है नेगेटिव कौन है, पॉजिटिव कौन है। ये तुम्हारा पॉजिटिव होगा, बॉन्ड यहीं पे ब्रेक करोगे, ये तुम्हारा नेगेटिव होगा। और जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हो तो प्लीज ड्राई ईथर, ये एक इनर्ट सॉल्वेंट है, खाली ये हेल्प कर रहा है यहाँ पे रिएक्ट होने में, मैग्नीशियम को, ठीक है, अलग करने के लिए उसमें से। ठीक है बच्चा? ओके। तो यहाँ पे बच्चा क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और वो डिसॉल्व कराने का भी कोशिश करेगा, ठीक है? कराएगा तभी तो रिएक्शन होगा। तो ये मेटल में खास करके तुम देखोगे, सोडियम में, मैग्नीशियम में खास करके ड्राई ईथर को यूज करते ही करते हैं। तो यहाँ पे बच्चा होगा क्या कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे ड्राई ईथर, ये इनर्ट सॉल्वेंट है। अब यहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव कर लेता हूँ, ये तुम पॉजिटिव बना लो, इसको नेगेटिव बना लो, जो करना है करो। ऑक्सीजन दोनों नेगेटिव बना सकते हो, तो एक को मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पे। बहुत आसान है। ये कार्बन को इस पॉजिटिव के पास ले जाऊंगा, क्योंकि ये कार्बन नेगेटिव है बच्चा। और ये पॉजिटिव Mg को किसके पास ले जाऊंगा, इस ऑक्सीजन के पास। अब बनेगा कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O, और बाजू में यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे एक CH3 को मैं लाके ऐड कर देता हूँ, CH3। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया इस O के साथ, इस O के साथ बच्चा, ध्यान दो हाँ। इस O के साथ ये Mg और Br को भी मैं ऐड कर देता हूँ, OMg Br, ध्यान में रखना। ओ माय गॉड, OMg। यहाँ पे इसका ये फॉर्मेशन हो गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया बच्चा, कॉम्प्लेक्स, ठीक है? अभी तक पूरा तरह से स्टेबल नहीं हुआ है कंपाउंड। पिक्चर की हाफ स्टोरी हुई। इसमें आप एक काम करो, वाटर मॉलिक्यूल डाल दो। क्या डालोगे? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल किसके प्रेजेंस में डालेंगे बच्चा? हम वाटर मॉलिक्यूल एसिड के प्रेजेंस में ऐड करेंगे, सिंपल है, HOH। और यहाँ पे H प्लस कर दो, एसिड हाइड्रोलिसिस। अब होगा क्या, यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है बच्चा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है ना? तो ये हाइड्रोजन को, ध्यान दो बच्चा, ये हाइड्रोजन को हम किसके साथ मिलाएंगे, इस ऑक्सीजन के साथ। और बच्चा हुआ ये OH इस MgBr के साथ चल देगा। तो बनेगा कुछ ऐसा यहाँ पे, प्रोडक्ट MgBr, जो हमेशा बनते आया है। MgBr बाहर होगा, उसके साथ OH। क्यों भाई, ये दो बॉन्डिंग क्यों करता है? क्योंकि इसकी वैलेंसी डबल होती है। तो अगले स्टेप में देखेंगे ये यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, CH3 हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड O हो रहा है। और बच्चा वहाँ यहाँ पे O के साथ बच्चा क्या जुड़ जाएगा, ये O है ना, इस O के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। देखो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड का फॉर्मेशन हुआ बच्चा, एसिड का फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ बच्चा, यहाँ पे देखो ये CH3 C के साथ गया, तो CH3 C के साथ बॉन्डिंग कर लिया, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। O के बाजू में ये MgBr जुड़ जाएगा, OMgBr। इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे, तो वाटर डालेंगे तो ये H पॉजिटिव है, सीधी सीधी बात है, O के पास जाने वाला है, OH बनने वाला है।
और बचा हुआ MgBr, Mg के साथ Br और ये OH है ना ग्रुप, इस Mg के साथ जुड़ जाएगा। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, आज हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने अल्कोहल बनाया था और इसी चैप्टर में हमने कीटोन भी बनाया है, पेज नंबर 262 पे, 262 पे दिया है ना, नाइट्राइल 61 या 62 पे जो भी है, नाइट्राइल। और आज देखो हम एसिड बना रहे हैं, ड्राई आइस। यस और नो बच्चा? सभी को समझा कि नहीं समझा, पहले वो बता दो मुझे। लिख लो, बेटर होगा। समझ गया तो लिख लो बच्चा लोग प्लीज। हमेशा ये टेक्निक को फॉलो करो, HOH नेगेटिव पॉजिटिव करो, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, यही तो ज्यादा करके आता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2.1 होता है, ऑक्सीजन 3.5 होता है, फ्लोरीन 4 होता है, कार्बन 2.5 होता है, नाइट्रोजन 3 होता है। राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेबल भी मैंने बताया पेज नंबर 105, 11 के टेक्स्ट बुक में। काफी आसान हो जाता है बच्चों के लिए समझने के लिए। गड़बड़ नहीं करोगे, ये एक बात याद रखना। जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना बच्चे, वो नहीं होगा। हो गया बच्चा लोग? मैं आगे चलूं अभी, इसको रब कर दूं मैं। ओके बच्चा, चलो अभी अगला वाला कंसेप्ट जो बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। चलो बच्चा लोग, अब मैं यहाँ पे देखो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अगर 11 में पढ़े हो तो तुम्हारे को मैं एक चीज बता देता हूँ, पॉजिटिव आई। पता है पॉजिटिव आई क्या करता है? पॉजिटिव आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब EDG का मतलब, या ERG भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन लूजिंग ग्रुप, जो बोलना है वो बोलो। तो प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देना। कौन देता है बता सकते हो? पॉजिटिव आई है, 11th का कंसेप्ट है। तो आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है, कौन देगा?
कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे? अरे बिंदास बोलो यार, रॉन्ग भी हो जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई तो कर रहे हो। क्वेश्चन बच्चा मेरा यह है कि एक ऐसा ग्रुप होता है पॉजिटिव आई जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो बताओ मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के एग्जांपल्स। अच्छा ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बच्चा, बट न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं क्योंकि वो रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट? ओके। बट कुछ ऐसे भी ग्रुप होते हैं जो मतलब पॉजिटिव आई, मतलब जैसे कि मिथाइल ले लो, आर ग्रुप, इथाइल ले लो, प्रोपाइल ले लो, आइसोप्रोपाइल ले लो, टर्ड ब्यूटाइल ले लो, राइट? पॉजिटिव आई के एग्जांपल्स, पॉजिटिव आई के एग्जांपल्स बच्चा लोग। तो पॉजिटिव आई के एग्जांपल्स जो होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है बच्चा? इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट बता रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, उनमें भी ऑर्डर चलता है बच्चा, ऑर्डर ऑर्डर, राइट? तो यहाँ पे है ऐसा कुछ कि यहाँ पे देखो, ये कार्बन बच्चा ना डेल्टा नेगेटिव कर रहा हूँ मैं, सॉरी, इस कार्बन को डेल्टा पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन को डेल्टा नेगेटिव कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव। क्यों इसको पॉजिटिव नेगेटिव किया बच्चा? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पे CO है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा 3.5, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम 2.5। अब बताओ, यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन कार्बन भी वही होगा जो उसके साथ हुआ, वो भी नेगेटिव पॉजिटिव। ये लो, लिख दो पॉजिटिव। ये भी क्या कर सकते हैं बच्चा, ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया, ये डेल्टा क्या हो गया, नेगेटिव। ये भी डेल्टा पॉजिटिव, ये भी डेल्टा नेगेटिव, ये भी डेल्टा पॉजिटिव, ये भी डेल्टा नेगेटिव। बोलेगे सर क्या सर क्यों बार बार लिखे, हमको समझ में आ गया। चलो ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब मेरा बात ये है कि यहाँ पे ध्यान दो, सब जगह पे ये कार्बन की तो सिचुएशन एक जैसी है, गरीब है, गरीब है, गरीब गरीब, ये कार्बन भी गरीब, ये कार्बन भी गरीब, ये कार्बन भी गरीब है, डेल्टा पॉजिटिव। अब मान लो, अब ये पॉजिटिव डेल्टा है, तो अब मुझे बताओ बच्चा, इसमें मैं दो चीजें बताऊंगा, याद रखना, दो चीजें पता चल जाएंगे। अब मुझे बताओ बच्चा, एक मिनट, आई थिंक, हाँ, तो अब इसमें बताओ बच्चा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यस, कार्बन के साथ O है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर ये बॉन्ड हट जाए एक और एक कोई ग्रुप लग जाए तो sp3 में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। मोस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में हम देखेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अभी मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला था तो वो डबल बॉन्ड में डाला था CO2 में, तो वो क्या हो गया, है ना, बराबर, एडिशन हो गया, राइट? तो ज्यादा करके हमने सब चीजें ज्यादा करके एल्डिहाइड कीटोन में देखोगे डबल बॉन्ड में ही हम रिएक्शन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब इसी के आगे एडिशन रिएक्शन ही चलने वाला है, यही चीज बताने वाला हूँ। अब जैसे इसमें दो चीजें होंगे, अगर मैं बोलूं ये पोलर है, CO इज व्हाट, मोर पोलर, यहाँ पे भी ये CO पोलर है, ये भी मोर पोलर है, ये भी मोर पोलर है। बट अब मैं बोलूं कि इन चारों में सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा बच्चा? 1 2 3 4 मैं बोलूंगा ये कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड O इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। तो CO यहाँ पे भी है, CO यहाँ पे भी है, डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में, चारों में है। विच वन इज मोर पोलर? वेरी गुड मोहम्मद, फर्स्ट वन इज मोर पोलर। अब इसके पीछे रीजन है कि भाई वन इज वाई वन इज मोर पोलर, क्योंकि इसके बाजू में मिथाइल है, इसके बाजू में H, और इंडक्टिव इफेक्ट में H का वैल्यू 0 कंसिडर किया गया है। तो यहाँ पे ये CS3 है, यहाँ पे ये देखो, ये एक CS3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अभी मैंने बताया ना पॉजिटिव आई का काम करेगा। इस कार्बोनिल के बाजू में मिथाइल दो है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा। इस कार्बोनिल के बाजू में यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन है, मतलब घिरा हुआ, इसको तो बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो मान लो अगर ये वाला मिथाइल इसको मान लो 100 रुपीज देता है, इस कार्बन को कितना, 100 रुपीज। ये वाला कार्बन इसको कितना दे रहा है, ये वाला कार्बन इसको 1 और 1 मिला के 200 रुपीज दे रहा है। मिथाइल मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल है ना बच्चा इसमें, देखो 200, यहाँ पे मिथाइल एक ही है, बट यहाँ पे मिथाइल एक और यहाँ पे मिथाइल ये भी और ये भी मिथाइल, ये 300 रुपीज देगा। अब बताओ सबसे ज्यादा पैसे किसके पास आ गए,
इस कार्बन फोर्थ वाले के पास। फोर्थ वाले के पास। अब बात ये है कि इलेक्ट्रॉन मिल रहा है अंदर ही अंदर, इसको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रहा है। और इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा होता है कि पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होता है, पार्शियली मतलब कंप्लीटली नहीं, पार्शियली मतलब बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन है ना इसकी तरफ जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि बोलते हैं ना ये कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप है, ये नेगेटिव आई का काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ने लगेगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ने लगेगा, इसका चार्ज बढ़ने लगेगा पॉजिटिव से। धीरे धीरे फिर ये क्या होगा, अमीर गरीब से अमीर होने लगेगा, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसके पास तो कोई देने वाला नहीं है, इसके साथ कोई नहीं है, मतलब एस तो देना चाह रहा है लेकिन नहीं है उसके पास, दे ही नहीं पाएगा। बट इसको भी मिल गया 100 रुपीज, इसको 200, इसको तो 300। अब बताओ, चारों गरीब थे कार्बन, अब चारों में सबसे ज्यादा अमीर चौथा हो गया और सबसे गरीब पहला रह गया, बराबर। तो जितना इलेक्ट्रॉन इस पे बढ़ना, पोलैरिटी मतलब क्या होना चाहिए भाई, पोलर का मतलब एक नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है तो इसकी पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी बच्चा, भले इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसकी गरीबी तो दूर हो रही है, बट अगर मैं पोलैरिटी के बारे में बात करूं तो पोलैरिटी इसकी कम हो जाएगी, पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। और इसकी पोलैरिटी वही का वही, पहले तो पोलर तो सब थे, बट ये मिथाइल ग्रुप आने की वजह से इलेक्ट्रॉन दे दे के इसकी पोलैरिटी को खत्म कर दी। तो इनमें अगर मैं पोलैरिटी बोलूं तो सबसे ज्यादा पोलर फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन व्हाट फोर्थ। अब बताओ, अब रिएक्टिविटी के बारे में बात करता हूँ। अब रिएक्टिविटी के बारे में बात करूं बच्चा, तो रिएक्टिविटी के हिसाब से अब बताओ इनमें चारों में भूखा कौन है, अभी भी किसको पैसे की ज्यादा जरूरत है, कौन है गरीब? फर्स्ट, यस, अभी भी गरीब फर्स्ट वाला है। तो इसको अभी भी भूख लगी है, मतलब इसको भाई पैसे चाहिए ना, उसकी तो भाई जरूरत है ना, इसको ये भी चाहता है भाई, हर एक का सपना होता है ना, मनी मनी मनी, इसका भी मनी मनी सपना है, इसका मनी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इन सबको मिला, इसको नहीं मिला, तो इनमें सबसे ज्यादा भूखा यही है। तो रिएक्टिविटी के मामले में भी अगर इसके सामने कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, इन चारों के सामने न्यूक्लियोफाइल मतलब ये, मतलब न्यूक्लियोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा, तो अब इनके सामने न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो उस न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर मैं बोलूं कि ये चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो तुम्हारा आंसर होगा फर्स्ट। पोलैरिटी भी फर्स्ट की ज्यादा और रिएक्टिविटी भी फर्स्ट की सबसे ज्यादा, ये बहुत लिस्ट रिएक्टिव होगा, समझ में आया? और एक नया चीज रिएक्टिव, इसमें देखो पॉजिटिव आई भी बता दिया, इंडक्टिव इफेक्ट, और साथ साथ में एक स्टेरिक हिंड्रेंस। पता है स्टेरिक हिंड्रेंस? SN1 में सिखाया था मैंने, SN1 मैकेनिज्म में। कोई भी ग्रुप इस कार्बन पे समझ लो इससे अटेस्ट होना चाह रहा है, तो ये मिथाइल है ना एक जगह तो घेर के बैठ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इजिली आने देगा, वेलकम बोलेगा, भाई कहीं से भी आओ, बॉन्डिंग कर सकते हो कार्बन के साथ, वेलकम, ज्यादा वेलकम करेगा, मोर वेलकम करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल को आने के लिए रोकेगा नहीं है ये फर्स्ट वाला। बट ये वाला इधर का ये साइड रोकेगा, एक साइड जाम करेगा, ये साइड फ्री रहेगा, बोलेगा चलो भाई मैं इधर से शॉर्टकट, इधर से लेफ्ट से तो नहीं जा पाऊंगा, राइट से जाके जुड़ जाता हूँ कार्बन से। बट थर्ड के केसेस में जाएंगे तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कुछ ज्यादा हो जाएगा, ये और भी ज्यादा जगह लेके बैठेगा, जल्दी से किसी को है ना, मतलब समझ लो बाउंसर वाला काम कर रहे हैं, ये एक सेलिब्रिटी है, इसके लेफ्ट राइट में बॉडीगार्ड है बाउंसर, तो जल्दी से मिलने नहीं देंगे। और ये बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, इसके पास तो बहुत सारे बाउंसर है, दिख रहा है? तो ट्रैफिक समझ गए, कोई चीज कोई आना चाहेगा इस कार्बन से मुलाकात करना चाहेगा कोई ग्रुप, तो जल्दी मिलने नहीं देंगे, ये जाम करके रखेंगे, ट्रैफिक जाम। बताया भी था, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब ट्रैफिक जाम, बाउंसर जो भी रखना है, मतलब रोड़ा बोलते हैं ना, प्रिवेंट करना, रोकना, स्टॉप करना, तो मुलाकात नहीं होने देंगे इस कार्बन से, इसी को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो बच्चा रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन फोर्थ। और अगर पोलैरिटी के बारे में भी बात करूं तो 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन व्हाट 4। सभी को समझा क्या? कोई डाउट है क्या बच्चा? सभी को समझ नो में आया? सर, यस सर। ओके बच्चा, ओके, जल्दी जल्दी रिप्लाई भेज दो मुझे, जल्दी जल्दी। चलो अब मैं ये रब कर रहा हूँ बच्चा लोग, ठीक है? तो एक फॉर्मेल्डिहाइड था, दूसरा एसिटाल्डिहाइड था बच्चा, तीसरा एसीटोन था, और चौथा प्रोपेनॉन था, और सॉरी चौथा ब्यूटेनॉन था। ब्यूटेनॉन मतलब फर्स्ट इज व्हाट, फॉर्मेल्डिहाइड, सेकंड इज व्हाट, एसिटाल्डिहाइड, थर्ड वाला एग्जांपल क्या है बच्चा, एसीटोन प्रोपेनॉन बोल सकते हो, और लास्ट वाला एग्जांपल जो था ब्यूटेनॉन, इथाइल मिथाइल कीटोन भी बोल सकते हो। तो चलो बच्चा, अब मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया है, अब जरा रीड करते हैं यहाँ पे,
रीड करना बहुत जरूरी है, पॉइंट वाइज है ना, समझ में आ जाता है बच्चा, बहुत जरूरी होता है ये सब चीजें। बुक को जितना थरो करोगे, जितना एक एक चीजें पॉइंट पढ़ोगे ना, इसी से सीईटी जो बच्चा का देने वाला है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। सीईटी के लिए, सीईटी तो भाई बुक से ही रहता है ना। और नीट और जेई, इससे भी देखो, मैं बताया भी, कल भी बताया था कि क्वेश्चन इसी में से आते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि ये पढ़ने से तुम्हारे को नीट के क्वेश्चन नहीं आएंगे, कहीं कहीं में फंसोगे जो चीजें एक्स्ट्रा है, बट कुछ ना कुछ तो जरूर कर लोगे। तो बच्चा यहाँ पे हम अपग्रेड कर रहे हैं, देखो ध्यान से क्या लिखा है। लिखा है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, physical property. The carbonyl compound CO in aldehyde and ketone is polar covalent bond. As a result, this compound contains dipole-dipole force of attraction. The molecule orient in such a way as to have a positively polarized atoms forcing each other. देखो यहाँ पे एक रेजोनेंस किया है, तो ये बॉन्ड है ना बच्चा, देखो ये कार्बन स्टेबल है अभी, ठीक है। रेजोनेंस करके मतलब ये बात एक ही है। यहाँ पे क्या किया, देखो सीओ सीओ क्या किया, नहीं रेजोनेंस किया नहीं, वैसे ऊपर नीचे उल्टा सुल्टा दिखाया है, ठीक है। तो एक बार मतलब सीधा किया है, एक बार उल्टा किया है, बात वही है। इसमें रेजोनेंस हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स OH ग्रुप बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन OH बॉन्ड which is responsible for formation of hydrogen bonding, and thus like what carboxylic acid have the strongest intermolecular forces of what attractions, ठीक है। तो अगला ये लो, अरे यार मैंने पहले ये सीखा एक ना, मैं पेज है ना, एक मिनट, ये कहाँ पे काम आएगा, तो ये लो, ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है बच्चे, थोड़ा एक पेज आगे जा चुका हूँ मैं, ठीक है। प्लीज इसको रीड करो, जो अभी मैंने कंसेप्ट सिखाया उसी से रिलेटेड है, जल्दी से रीड कर लो। बच्चा लोग रीड कर लिया? देखो लिखा है रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इज ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विच रिजल्ट्स इन द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन। अब इलेक्ट्रोफिलिक कौन था? कार्बन था, और न्यूक्लियोफाइल कौन था? ऑक्सीजन, इसलिए तो सी और ओ पे नेगेटिव पॉजिटिव दिखाया था। Aldehydes are more reactive than what ketone towards the nucleophilic attack, and this can well what explain on the terms of what both the what electronic effect, influence of electronic effect and steric effect, जो मैंने अभी explain किया। तो alkyl groups have electron donating inductive effect positive I. A ketone has two electron donating alkyl groups and bonded to the carbonyl carbon, which are responsible for what decreasing its polarity, positive polarity, and electronegative electrophilicity. उसकी गरीबी कम करेगा इलेक्ट्रॉन दे दे के, इसलिए उसकी पोलैरिटी भी कम हो जाएगी। एंड इन कंट्रास्ट व्हाट एल्डिहाइड्स हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बॉन्डेड टू द कार्बोनिल कार्बन, दिस मेक्स एल्डिहाइड इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन व्हाट कीटोन। और इसी तरह से एक स्टेरिक इफेक्ट है, टू बल्कि अल्काइल ग्रुप्स इन कीटोन, राइट, आर है ना, और एल्डिहाइड में एक H होता है। तो कम इन अवे द लाइक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, दिस इज कॉल्ड व्हाट स्टेरिक हिंड्रेंस टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, मतलब मिलने से रोकते हैं, बाउंसर है लेफ्ट राइट। On the other hand, the nucleophile can easily attack the carbonyl carbon in aldehyde. इसमें आसानी से अटैक करेगा because it has only one alkyl group and is less crowded or what sterically less hindered, मतलब मिथाइल ग्रुप ज्यादा नहीं है, और hence aldehyde is more easily attacked by what nucleophile बच्चा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पेज है ना, तो यहाँ पे ये चीज मैंने एक्सप्लेन किया, और यही चीज यहाँ पे भी मिला जुला के देखो, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इस चीज को मैं कंप्लीट करता हूँ बच्चा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ओके, तो ये एक पेज में ना आगे चला गया था, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, मेरे को एक्सप्लेन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी देखो एल्डिहाइड कीटोन सब कराया हूँ मैं, सॉरी एल्कोहल कराया हूँ, HDA कराया हूँ,
तो उसी तरह से जैसे जैसे कार्बन का चेन बढ़ता है तो मास बढ़ता है, मास बढ़ता है तो एरिया ऑफ सरफेस इंक्रीज होता है, एरिया ऑफ सरफेस इंक्रीज होता है तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब वही फोर्स बोले तो डाइपोल डाइपोल है ना सब फोर्स। तो इंक्रीज होने के साथ साथ उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बच्चा, बढ़ जाएगा। जैसे मिथेनॉल और इथेनॉल तो दिया नहीं है यहाँ पे, राइट। कीटोन में मतलब देखो मिथेनॉल इथेनॉल दिया है, बट कीटोन में ऐसा प्रोपेन मतलब कार्बन की जो शुरुआत होती है कीटोन में प्रोपेनॉन 3 तो होना ही चाहिए, 3 कार्बन से ही शुरुआत होगा। तो देखो बच्चे यहाँ पे मिथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, पेंटेनॉल है, हेक्सेनॉल है। तुम देखोगे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हेक्सेनॉल का और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मिथेनॉल। यस। उसी तरह से प्रोपेनॉन में जाओगे और हेक्सेन 2 में जाओगे तो प्रोपेनॉन का बॉइलिंग पॉइंट कम और हेक्सेनॉन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो यहाँ पे देखो लिखा है बच्चा, फॉर्मल्डिहाइड इज अ व्हाट गैस एट रूम टेम्परेचर। इरिटेटिंग ऑर्डर। हाँ बच्चा, फॉर्मलिन पता है तुम्हारे को बच्चा, फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं फॉर्मलिन में। जो स्पेसिमेन होता है ना बच्चा बायो लैब में, राइट, स्नेक, कोबरा, राइट, फ्रॉग, वो सब स्टोर करके रखते हैं व्हाइट कलर के बॉटल में, राइट, लिक्विड होता है। ओके, फॉर्मलिन, यस वही। अगर वो बॉटल कभी अगर गलती से टूट गया, बहुत गंदी वाली बदबू देती है बच्चा, बहुत गंदी वाली। तो एसिटाल्डिहाइड इज व्हाट एक्सट्रीमली, इसलिए वहां पे इरिटेटिंग ऑर्डर लिखा हुआ है बच्चा। तो एल्डिहाइड इज एक्सट्रीमली वोलाटाइल कलरलेस लिक्विड। वोलाटाइल मतलब लिक्विड उड़ने वाला, राइट। उड़ने वाला मतलब ऐसा नहीं कि बॉटल खोलेंगे तो उड़ते हुए दिखेगा, ऐसा नहीं है। ओके, एसीटोन के बारे में बात किए थे हमने, वोलाटाइल लिक्विड, राइट। कम हो जाता है ना तो वो धीरे धीरे वेपर्स बन के गायब हो जाता है, तो दिखता नहीं है लिक्विड उड़ते हुए। तो बोलोगे सर उड़ा रहे हो आप, लिक्विड को उड़ा रहे हो, वाह क्या बात है सर, क्या केमिस्ट्री करा रहे हो आप। हाँ। तो खैर बच्चा यहाँ पे देखो, हायर एल्डिहाइड्स हैव व्हाट प्लेजेंट ओडर एंड लाइक व्हाट एसीटोन। और उड़ने से याद आया, बेचारे आजकल हमारे इंडिया में काफी प्रॉब्लम चल रहा है, बेचारे इंसान तो बेचारे तकलीफ में है ही, और बर्ड्स भी काफी प्रॉब्लम में आ गए हैं। तो पता है ना, उनको भी एक फ्लू लगा हुआ है काफी, ठीक है। तो बर्ड फ्लू चालू हो गया, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हर जगह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब ऐसा लगता है ये अर्थ पे ना बहुत सारे प्रॉब्लम चालू हो गए हैं। तो खैर, हायर एल्डिहाइड, चलो पढ़ाई करो, केमिस्ट्री पढ़ो, डराना नहीं है मुझे। तुम लोगों को डॉक्टर बनना है, तुम लोगों को इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, पायलट बनना है, ठीक है ना। काफी सब ड्रीम है तुम लोगों के, तो बेमतलब का डराता नहीं हूँ मैं तुम लोगों को। तो हायर एल्डिहाइड्स हैव व्हाट प्लेजेंट ऑर्डर, एसीटोन इज व्हाट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखो आ गया लिक्विड, एसीटोन हैज अ प्लेजेंट ऑर्डर, बट मोस्ट ऑफ द हायर कीटोन्स हैव व्हाट ब्लैंड व्हाट ऑर्डर। मतलब कीटोन में है ना, मतलब काफी काफी हर एक कंपाउंड में अच्छी वाली खुशबू नहीं आएगा। अब मान लो अगर एसीटोन में बहुत गंदी बदबू आती तो कोई एसीटोन को यूज ही नहीं करता, ठीक है। अगर वह मैं बोल रहा एसिटाल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड यूज करो तो कोई नहीं यूज करेगा, उसकी बदबू से ही दूर भाग जाएंगे। तो खैर लोअर कार्बन जो होता है ना एल्डिहाइड का, वो लोअर वाला है ना ज्यादा है उसमें है ना, मतलब इरिटेटिंग ऑर्डर होता है, गंदा बदबू। बट जैसे जैसे चेन कार्बन का बढ़ेगा ना तो वैसे ही वो फ्रेग्रेंस में कन्वर्ट होने लगता है। तो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट इन द वर्ड होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर व्हाट लिस्टेड। तो देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, उसी तरह से एल्डिहाइड दिया है, उसी तरह से कीटोन का दिया है। तो यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे सॉलिबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन, तो सॉलिबिलिटी करेगा। यहाँ पे देखो बच्चा, एक इंट्रामोलिक्यूलर होता है और एक इंटरमोलिक्यूलर होता है। अब इंट्रामोलिक्यूलर उसको बोलते हैं जो अपने ही कंपाउंड के अंदर ही अंदर क्या करे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे, उसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। और जो इंटर होता है तो वो दो कंपाउंड को मिलाने के बाद दो मॉलिक्यूल को मिला देंगे, जैसे कि अल्कोहल ले लो, वाटर ले लो। ओह माय गॉड, अल्कोहल और वाटर, सर क्या सर, मैं क्या कर सकता हूँ बच्चा, एग्जांपल ही है अल्कोहल और वाटर, इंटरमोलिक्यूलर तुमने अल्कोहल में ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है ना। तो जरूर याद दिलाऊंगा। तो यहाँ पे भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। तो खैर बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स ऑफ कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड ओ कैन इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। देखो ऑक्सीजन, कार्बोनिल का ऑक्सीजन कैन इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। अगर सीओ का ऑक्सीजन नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, अगर इसमें एल्डिहाइड कीटोन में वाटर डालूंगा तो वाटर का H पॉजिटिव इस O के पास अट्रैक्ट होगा। As a result of this, the lower aldehyde and ketones are what? Water soluble. बच्चा मैं सही जा रहा हूँ, मैं ज्यादा स्पीड में नहीं ना जा रहा हूँ, पहले वो बता दो, ठीक है। सर सही है। ओके बच्चा, थैंक यू बच्चा, थैंक यू।
तो दिस द लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर वाटर सोल्यूबल। देखो एसिटाल्डिहाइड चाहे एसीटोन हो गया, तो एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द व्हाट मॉलिक्यूल इंक्रीजेस व्हिच कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो देखो लिखा है प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। तो वो तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हो तुम 11 से। वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेगा। कौन करता है, अल्कोहल करता है। कौन करता है, एसिड करता है। कौन करता है, एल्डिहाइड करता है। कौन करता है, अमाइन करता है, अमाइंस। राइट, कौन करता है, कीटोन करेगा। क्यों करेगा भाई, क्योंकि उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल में OH होता है, एसिड में भी CO और OH होता है, अमाइंस में भी NH2 होता है, एल्डिहाइड में भी CO होता है। ये पोलर ग्रुप है, नेगेटिव पॉजिटिव, तभी तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अगर कोई पूछा सबसे ज्यादा स्ट्रांगली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेगा, तो तुम्हारा आंसर याद रखना, एसिड। फिर एसिड के बाद कौन, अल्कोहल। एसिड के बाद अल्कोहल। अल्कोहल के बाद फिर तुम ले लो एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, ये सब ले सकते हो, नीचे नीचे जाएंगे। हाइड्रोकार्बन तो एकदम पीछे जाएगा, हाइड्रोकार्बन तो बहुत पीछे जाएगा। ईथर भी हाइड्रोकार्बन के साथ साथ रहेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना इजिली और अच्छे तरह से फॉर्म नहीं करता है। तो सबसे ज्यादा अच्छा एसिड, फिर अल्कोहल, फिर उसके बाद एसीटोन, कीटोन, ये सब चलते हैं। So as the molecular mass increases, the proportion of hydrocarbon part of the molecule increase which cannot form hydrogen bond. क्या लिखा है, as a molecule mass increases, the proportion of hydrocarbon part of the molecule increases। ये तो करेगा ही नहीं with what, water। तो देखो यहाँ पे बच्चा ध्यान से देखो, ये O O O क्या है, ये CO है और ये वाटर है। ये एल्डिहाइड ले लो या तो कीटोन मान लो, राइट। तो ये O का नेगेटिव इस वाटर के H के साथ बॉन्डिंग करेगा। दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड व्हाट, क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोनिल कंपाउंड विथ व्हाट, वाटर। यहाँ पे भी बच्चा देखो, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखो ये C डबल बॉन्ड O है और ये OH है, ये एसिड है बच्चा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH CH3, एसिड है। एसिड को एसिड में मिलाओगे तो एसिड का O नेगेटिव एसिड के H पॉजिटिव के साथ देखो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी देखो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ। दो एसिड है बच्चा, तो एसिड का एक पॉजिटिव H उस एसिड के नेगेटिव के O के साथ, और इस एसिड का नेगेटिव बोले तो O इस एसिड के दूसरे, मतलब दो, मैंने क्या बोला, ये विद इन द कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर ही, अपने ही अंदर ही कर रहा है, डाइमर, राइट। इसको मैं बोल सकता हूँ इंट्रा, इंट्रा, ठीक है ना। और एक होता है इंटर, इंटर बोले तो दो लोगों के बीच में, इसको मैं बोल सकता हूँ इंटर, एल्डिहाइड और वाटर है, तो दो कंपाउंड के अंदर ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको बोल सकता हूँ अंदर ही अंदर, इंट्रा। तो बात यहाँ पे बच्चा ये है, लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू व्हाट 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस। लोअर एलिफेटिक, देखो ये हुआ एल्डिहाइड की कहानी, ये हुआ कीटोन की कहानी। अब देखो यहाँ पे एसिड की कहानी है बच्चा, साथ साथ हम साथ साथ हैं। एसिड वही सेम भाई, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ऐसा ही देखो यहाँ पे क्या दिया है बच्चा, वापस से यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन। पॉइंट जो भी अच्छा लगे प्लीज उसको अंडरलाइन करके रखना अपने पास, इसलिए पढ़वा रहा हूँ, रीड करवा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे भरोसे छोड़ूंगा तो नहीं पढ़ोगे। ऐसे MCQs पूछता भी है बोर्ड में भी, और CET अगर जो देगा बच्चा तो उसके लिए भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे व्हाट 9 कार्बन तक क्या होगा, एटम्स आर कलरलेस लिक्विड विथ इरिटेटिंग ऑर्डर, द हायर होमोलॉगस आर व्हाट कलरलेस ऑर्डरलेस लाइक व्हाट वैक्स लाइक सॉलिड। सेम वही, लोअर वाले गैसेस हायर लिक्विड, उसके बाद और भी हायर जाएंगे तो वैक्स। तो have what low volatility and boiling points of lower carboxylic acid are listed, यहाँ पे दिया है। तो carboxylic acid have a higher boiling point than those of, oh my god, alkane, ether, alcohol, aldehyde, ketone, king है king। कार्बोक्सिलिक क्यों भाई, डाइमर क्यों भाई, डाइमर क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर दो पोलर ग्रुप प्रेजेंट है। ये मान लो ये एसिड है ना बच्चा, मान लो क्या है ये एसिड, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये डेल्टा क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है डेल्टा नेगेटिव, ये क्या है डेल्टा नेगेटिव, ये क्या है डेल्टा पॉजिटिव है। ये OH भी पोलर है, ये CO भी पोलर है, इसके अंदर दो दो कंपाउंड पोलर है। तुम वाटर डालोगे तो वाटर में ना ये क्या होगा, ये OH भी अपना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये CO भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा।
इसलिए इसको क्या बोला गया बच्चा, डाइमर। डाई मतलब मराइजेशन, राइट, डाइमर, दो, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे डाइमर। यस, ये देखो यहाँ पे मिलेगा। द कार्बोक्सिलिक एसिड हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट, मैंने पहले बता दिया, ये किंग है बॉइलिंग पॉइंट के मामले में। अल्कोहल, एसिड, एसिड सबसे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल से, अल्केन से, ईथर से, एस्टर से, कीटोन से। तो higher boiling point of than those of alkane, ether, alcohol, aldehyde, ketone of compound mass. The reason is that in liquid phase, carboxylic acid from dimer in which two molecules are held by hydrogen bonds. तो देखो dimer. Acidic hydrogen of one molecule from hydrogen bond with carbonyl oxygen of other molecule. देखो यही वो नेगेटिव H पॉजिटिव है ना, दिख रहा है ना, वाटर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक को कार्बोक्सिलिक से मिलाओ। The intermolecular van der Waals forces, which in turns in the result in the high boiling point in case of what, acetic acid, dimerization. तो देखो इसको क्या बोलेंगे बच्चा, डाइमर, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। डाइमर है बच्चा, डाइमर है वो, डाइमर, ये देखो ये डाइमर का मतलब डाइमर, 2 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना। अभी बताया ना, अगर मान लो OH अल्कोहल दूंगा तो OH ही खाली पोलर है, तो वो OH वाटर के साथ बॉन्डिंग करेगा। बट कार्बोक्सिलिक दूंगा तो उसमें CO भी है और OH भी है, तो OH भी O भी करेगा, CO का O भी करेगा। इसको बोलते हैं डाइमर, 2 लोग कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो ये एग्जांपल इन्होंने वाटर के साथ ना देखे, अलग अलग 2 एसिड, मतलब 2 एसिड लिया है, तो ये एसिड को एसिड में मिलाया, तो इसका नेगेटिव इसके पास, पॉजिटिव के पास, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास, तो 2, इसलिए ये मोनोमर हो गया और ये डाइमर हो गया। एक पॉली एक एक यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको बोलेंगे मोनोमर, ये 2 हो गया तो डाइमर। समझा क्या बच्चा, क्लियर है, यस और नो? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे बच्चा यहाँ पे हम जाएंगे, और ये मैंने ऑलरेडी अभी देखो यहाँ पे ये चीज है, देखो डाइपोल फोर्सेस है, ये देखो ये पॉइंट देखो बच्चा प्यारा सा, ये देखो बॉइलिंग पॉइंट में भी डिवाइड करके दिया है यहाँ पे। ये देखो तुम्हारे सामने अल्केन है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक है। सबका मास देखो, मॉलिक्यूलर मास आजू बाजू है, किसी का 58 है, किसी का 60 है, 58, 58, 60, 60, सब क्लोज है मास के मामले में। एल्केन, ईथर है, एक अलग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, कीटोन है, एक अल्कोहल है, सबसे ज्यादा देखो बॉइलिंग पॉइंट 391 इसका है कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसके बाद देखो 370 अल्कोहल का है, फिर उससे कम किसका, कीटोन का, फिर उससे भी कम किसका, एल्डिहाइड का, फिर उससे भी कम किसका, ईथर का, और उससे भी कम किसका, अल्केन का। तो यहाँ पे देखो फोर्स के बारे में भी दिया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ग्रेटर, हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना ग्रेटर होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल मतलब वही पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इज ग्रेटर देन वैन डर वाल्स फोर्स। समझा? तो बॉइलिंग पॉइंट देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर देन अल्कोहल, इज ग्रेटर देन कीटोन, इज व्हाट, एल्डिहाइड, ईथर एंड अल्कोहल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल एंड व्हाट, वैन डर वाल्स फोर्स। तो प्लीज बच्चा ये मैं जरूर चाहूंगा कि तुम जरा रीड करो, जो मैं बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के बारे में बात कर रहा था, देखो यहाँ पे सब दिया हुआ है, प्लीज एक बार तुम रीड कर सकते हो। और ये सब कंपाउंड है ना, ये सब चीजें, ये जो कंपाउंड जो यहाँ पे 3rd पॉइंट में 4th पॉइंट में मिलेंगे, तो ये सब चीजें ना एंट्रेंस में मिलते हैं देखने को, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं है, खाली बस दिया है, तो तुम देख सकते हो वही। तो अगला वाला कंसेप्ट, अगला वाला पेज भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं बोला था ना, रिएक्शन में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी सब थियरी है, फटाफट आगे जाएंगे, फिर बीच में वापस हम आगे जाके वापस से स्लो हो जाएंगे, मतलब स्लो हो जाएंगे, मतलब रिएक्शन ही स्लो हो जाएगा, स्लो करा देगा वो कहीं कहीं पे रिएक्शन स्लो, मतलब समझाने वाला पॉइंट ज्यादा रहेगा, तो उसके लिए फिर स्लो ही जाना पड़ता है ना बच्चा, धीरे धीरे एक एक चीजें कंप्लीट करते करते। तो जिस दिन 270 क्रॉस होगा, फिर 79 तक तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो 3 चैप्टर हमारे खत्म हो जाएंगे, और तब तक देखो कुछ अच्छा न्यूज आ जाए, मतलब कॉलेज क्लासेस सब चालू हो जाए, ठीक है, तो ऑनलाइन की जगह पे ऑफलाइन लेक्चर चालू हो जाए मे बी। बस खाली ये जो नया स्ट्रेन है वो प्रॉब्लम ना करे, वैसे वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसलिए काफ़ी, मतलब बोलते हैं ना, इंग्लैंड और अमेरिका में तो काफ़ी प्रॉब्लम कर दिया उसने, न्यू वाला स्ट्रेन। इंडिया में तो इतने नहीं है, अभी 56% आए हैं, अभी पता नहीं आज कितने बड़े हैं। बस ये नया वाला स्ट्रेन 117 बच्चा, मोहम्मद B117, अच्छा 117 हो गए, ओ माय गॉड, देखो बढ़ रहे हैं, ये भी अगर बढ़ गया ना तो फिर भारी पड़ने वाला है। अच्छा स्ट्रेन का नाम है बच्चा B17 117, हाँ
ओह माय गॉड, इसको कोविड-20 भी बोल रहे हैं ना बच्चे लोग? हाँ, P1117 आई थिंक, मतलब अमेरिका में काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ गया है ज़्यादा, और इंग्लैंड में काफ़ी प्रॉब्लम है बहुत ज़ोरदार। और ये कुछ बैक्टीरिया ना ज़्यादा करके कोल्ड सिटी में ना कुछ ज़्यादा ही अपना है ना, ये न्यूयॉर्क सिटी, ये सब न्यूयॉर्क जगह जो मतलब वर्ल्ड का न्यूयॉर्क है पूरा, वो पूरा अटैच्ड है ना, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ये सब डेंजरस हो चुका है एकदम से। मतलब जैन के एंड तक बंद कर सकते हैं ना बच्चा? भई ऐसा भी डाउट लग रहा है। मतलब ऑनलाइन तो चल रहेगा, बट अभी ऐसा उम्मीद जग रहा था कि अब सब सही हो जाएगा, लेकिन ये नए नए स्ट्रेन की वजह से ना प्रॉब्लम वापस बढ़ने वाला है, ऐसा लग रहा है। क्या होगा पता नहीं, क्योंकि बच्चे भी बोर हो चुके हैं, मुझे पता है, क्योंकि कॉलेज भी उनको इम्पोर्टेंट है, और लेक्चर भी ऑन बोले तो ऑनलाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सॉरी ऑफलाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन के जगह पे, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ बच्चा, प्रैक्टिकल, अरे तुम तो छोड़ो बच्चा, तुम लोग तो 11th में हो, 12th का सोचो क्या हालत है बेचारों का, 12th की, पर उनको पढ़ने सर का हम मौका लोग बहुत 12th अच्छा में मिल है रहा है। सर। अरे सॉरी यार, मैं भूल गया बच्चा। सॉरी यार, मेरे को ऐसा लगा मैं 11th में पढ़ा रहा हूँ, मैं भूल गया, मैं खुद ही भूल गया। तो इसके पहले 11th का लेक्चर हुआ था ना बच्चा। हाँ सॉरी यार बच्चा, सॉरी, तुम लोगों को मैं एक स्टेप पीछे ले यस गया। सर। तुम लोगों के साथ ही कुछ ज्यादा ही बुरा हुआ, बट ये हो सकता है तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा भी होगा बच्चा। बट अच्छा होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ाई ना करो, ठीक है? ऐसे फ्री के मार्क्स नहीं मिलने वाले। हाँ, सर कैसे अच्छा होगा? मतलब अभी वो नहीं मैं बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा तो फिर तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं करोगे ना बच्चा। हाँ, हाँ सर सही बात है, मत बताओ सर। और ये सब चीजें मेरे को अभी बताना नहीं है फिलहाल। हाँ, तो बच्चा प्लीज तुम लोग अपना यस पढ़ाई सर। चालू रखना। हाँ, अच्छा तो होगा बच्चा, देखो इतने दिन से तुम लोग तकलीफ झेल रहे हो। तुम्हारा 10th आया तो 10th के टाइम पे तुम्हारा इंटरनल मार्क्स हटा दिए थे वो टाइम में, बराबर ना? सर 9th स्टैंडर्ड से हटा के रखा है। हाँ, फिर 9th स्टैंडर्ड से देखो 10th के टाइम में तुम्हारे साथ बुरा हुआ। फिर 12th में भी देखो तुम्हारे साथ, 11th में भी पूरा नया पोर्शन आ गया, बराबर है ना? और फिर 12th में भी पूरा नया पोर्शन आ गया, चेंज कर दिए बुक, और पूरा अभी, और इस बार कोरोना ने अलग से रुला दिया। हाँ, तो खैर मैं प्रे कर रहा हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो, ठीक है ना बच्चा लोग? जितना तुम लोग थैंक ने यू सर। प्रॉब्लम फेस किया है, तो वो प्रॉब्लम का अच्छा सोल्यूशन भी मिले, और अच्छा हो सकता है बच्चा। देखो ज्यादा से ज्यादा देखो टीचर 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ाएगा, बट बच्चा सेल्फ स्टडी जैसा भी चीज होता है। और आजकल देखो बच्चे लोग बहुत टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, ठीक है? टेक्नोलॉजी, यूट्यूब हो गया, बुक हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, नोटबुक हो गया, ज्यादा से ज्यादा देखो तुम बच्चा लोग वो भी पढ़, ये ऑनलाइन लेक्चर तो अटेंड करो ही करो, यूट्यूब पे भी थोड़ा हेल्प लो, क्योंकि देखो सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है बच्चा लोग, बहुत जरूरी है। खाली तुम क्लास के लेक्चर अटेंड कर लो और ये कर लो, खुद से पढ़ लो, तो मतलब है ना, सेल्फ स्टडी मतलब खाली इतना पढ़ाई कम, मतलब ज्यादा नहीं है तुम्हारा सेल्फ स्टडी, तुम ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे पढ़ रहे हो। और जो बच्चे एंट्रेंस वाले हैं तो थोड़ा वो भी जरा फोकस करें, क्योंकि सब प्रॉब्लम आ गया है, सब चेंज हो गया है सिस्टम ही। तो प्लीज जरा हेल्प ले सकते हो, टेक्नोलॉजी का फायदा ले सकते हो, गेम ना खेल के, पबजी ना खेल के, कोई अदर गेम ना खेल के, कोई अदर टाइम पास ना करके पढ़ाई पे फोकस करो, तो जरूर तुम्हारे को फायदा मिलेगा। और देखते हैं कुछ अच्छा हो जाए यार, ठीक है? तो चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बच्चा, लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अप टू व्हाट 4 कार्बन्स आर मिसिबल विथ वाटर। मतलब एलिफेटिक का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड आर मिसिबल विथ वाटर। मतलब वो वाटर में सॉल्युबल होगा, वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा। बट जैसे जैसे कार्बन का चेन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है, मास बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी ऐड करना चाहूंगा ये वाले में। देखो यहाँ पे सबका मास आजू बाजू था बच्चा, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा एसिड। बट हर बार ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया कि कार्बोक्सिलिक का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। मान लो अगर ये अल्केन का मास है ना बच्चा, 100 क्रॉस कर गया, 110 या 120, मान लो इसमें कार्बन बढ़ गया, ये अल्केन 4 कार्बन है ना, ब्यूटेन, मान लो ये नॉन एन या डिकेन हो गया, मतलब 9 कार्बन या 10 कार्बन, तो और इसका मास तो ऑटोमेटिकली फिर क्या हो गया, नॉन एन डिकेन लेंगे तो उसका मास डबल ही हो जाने वाला है। जब 4 कार्बन का मास 58 है तो 8 कार्बन का तो फिर, है ना, समझ गया ना, 110 तो क्रॉस कर ही जाएगा। तो और फिर मैं बोलूंगा कि इसका मास 120 या 30 है और इसका मास 60 है कार्बोक्सिलिक। अब इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट मैं बोलूंगा किसका ज्यादा होगा, अल्केन का कि एसिड का?
बट बच्चा इसका मास 60 यही है और इसका मास 120 चला गया। अब बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एसिड का कि अल्केन का? मोहम्मद, वेरी गुड, मोहम्मद ने आंसर दे दिया है, अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। भाई क्या बैठ के टाइप करके रखते हो क्या पहले से ही? हाँ, बोला नहीं फट करके आंसर। क्या मोहम्मद, क्या स्पीड है यार। हाँ, क्या ऐसा तुम्हारे मन में ख्याल आ जाता है क्या कि मैं कौन सा क्वेश्चन करने वाला हूँ और तुम पहले ही सर। सब ओके, यस सर। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। ये वही ना बात। ओके, तो बोलते ये कनेक्टिविटी है। यस, वेरी गुड बच्चा। तो देखो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो ये नहीं कि सर ने बोल दिया कि हमेशा एसिड का बॉइलिंग पॉइंट, नहीं तो तुम जिद करके बैठोगे। नहीं, हमको संतोष सर ने बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा एसिड का होता है, उसके बाद अल्कोहल का कम होता है और अल्केन का तो बहुत पीछे होता है। भाई मास भी डिपेंड करता है, मास। तो देखो यहाँ पे मास दिखाया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली आजू बाजू है, तो जाके ये एसिड राजा बना है। बट मान लो अल्केन का बॉइल मास ज्यादा हो गया, कार्बन का नंबर्स बढ़ गया, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट ये एसिड हार जाएगा, अल्केन जीत जाएगा। हर बार इसकी दिवाली थोड़ी ना होगी, उसका भी टाइम आएगा, इसका अल्केन का भी टाइम आएगा। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उसी तरह से कार्बन 1 2 3 4 ब्यूटेनॉइक एसिड तक क्या होगा, वाटर सॉल्युबल। बट जैसे जैसे, और मिथेनॉइक इथेनॉइक तो कुछ ज्यादा ही सॉल्युबल होगा, बट जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा, पेंटेनॉइक इथेनॉइक, तो वो हाइड्रोफोबिक होने लगता है। सब में ये स्टोरी कॉमन है बच्चा। चाहे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल ले लो, अल्कोहल ले लो, चाहे अमाइन ले लो, चाहे एल्डिहाइड ले लो, चाहे कीटोन ले लो, चाहे एसिड ले लो, चाहे अल्केन ले लो। तो जैसे जैसे कार्बन का चेन बढ़ेगा तो हाइड्रोफोबिक होने लगेगा। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, मतलब पानी से क्या करेगा, वाटर के पानी एच से नफरत करने लगेगा। तो solubility of carboxylic acid in water decreases with what increases in what molecular mass. Solubility of carboxylic acid in water decreases with increase in molecular mass. Higher the carboxylic acid are practically insoluble in what water due to the increase. The higher the carboxylic acid are practically insoluble in water due to the what increase of what hydrophobic water heating interaction hydrocarbon part of the water. और एक मजे सर आप म्यूट हो गए। एक बड़ा बच्चा लोग। ओके, तो यहाँ पे बच्चा, यस, तो यहाँ पे बच्चा मैंने मुझे पता था माइक म्यूट हो गया था मेरा, सॉरी म्यूट हो गया था। तो यहाँ पे बच्चा वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे कार्बन का चेन बढ़ेगा, तो यहाँ पे मजे की बात जो है ना, एरोमेटिक एसिड लाइक बेंजोइक एसिड आर आल्सो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब बेंजोइक एसिड है ना, वो वाटर में तो सॉल्युबल ही नहीं होने वाला है। इन व्हाट रूम टेम्परेचर वाटर insoluble carboxylic acid are soluble in less polar organic solvents like। अब देखो ज्यादा करके एक बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड्स होते हैं ना, वो वाटर हिटिंग होते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, बहुत नखरे होते हैं। बहुत रेयर केसेस में जो लोअर कार्बन होते हैं वही सॉल्युबल होता है वाटर में, और ये सब सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि नॉन पोलर होते हैं मोस्ट ऑफ। बट ये पोलर है तो ये भी मतलब 1 से 2 3 4 कार्बन तक थोड़े थोड़े क्या होंगे, वाटर के साथ डिसॉल्व होंगे। बट बाद में बड़े बड़े कार्बन के चेन तो बिल्कुल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ही नहीं, सॉल्युबल होगा ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ही नहीं, इसलिए नहीं सॉल्युबल होता है। बट एक बात याद रखना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, बराबर ना, तो ये सब चीजों में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और ये बच्चा मैंने ऑलरेडी बता दिया था जो पोलैरिटी है, देखो सी डबल बॉन्ड हुआ, ये डाइपोल मूवमेंट है, यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, कार्बन की कम है, राइट, ये डाइपोल का साइन है, सिंबल है, तुमने पढ़ा होगा 11th में। और ये सी है ना, पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है बच्चा। यहाँ पे देखो ये मेजर और ये माइनर, क्यों भाई मेजर, ये CO जो है ना बच्चा, यहाँ पे कार्बन की वैलेंस देखो सेटिस्फाई हो रही है, फुलफिल हो रही है, ऑक्सीजन भी ऑक्टेट है, कार्बन भी ऑक्टेट है। बट यहाँ पे रेजोनेंस किया है बच्चा, ये सी डबल बॉन्ड वो है ना बच्चा, ये देखो मैं बोला था ना रेजोनेंस भी होता है, तो यही रेजोनेंस किया है। तो क्या किया है बच्चा, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2,
तो ये पाई बॉन्ड को है ना यहाँ पे घुमा दिया भाई, घूमने का तो हक खाली किसको है, पाई बॉन्ड को है। वही पूरे रेजोनेंस में क्या होता है, इधर से उधर होता रहता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और यहाँ पे माइनस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ये यहाँ पे आ गया। तो पहले तो देखो, पहले ऑक्टेट में था, ऑक्टेट कार्बन अपना कंप्लीट कर रहा था, ऑक्सीजन भी कर रहा था, बट अब ये कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है बच्चा, ठीक है, इसलिए माइनर और वो क्या हो गया मेजर। और यहाँ पे पाई बॉन्ड घूम रहा है, ये उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और इसी को sp2 बोलते हैं, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, राइट, यस और नो। और इसी के आगे बच्चा ये पार्ट मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। तो एक और इसके आगे थ्योरी पार्ट है, ये थ्योरी पार्ट अगले लेक्चर में इसके रिएक्शन सिखाता हूँ, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये मैं सिखाने जा रहा हूँ। चलो टाइम आज अच्छा मिला है, आज अच्छा खासा है ना, 15 मिनट अभी भी बचा है हमारे पास। ओके, तो चलो, बोला था ना बच्चा ये सब थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो रिएक्शंस में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये बच्चा यहाँ पे पेंडिंग, हाँ मुझे याद दिलाना बच्चा, ये वाला, ये स्किप्स, राइट, टॉलेंस एंड व्हाट फैलिंग सॉल्यूशन। तो खैर पहले ये वाला, फिर ये लेबोरेटरी, ये पेज भी मैं स्किप कर रहा हूँ, अगले लेक्चर के लिए रख रहा हूँ। इसमें प्यारा सा ना छोटा सा पहले ना ये सब एडिशन रिएक्शन सिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को। क्या एडिशन, जो आज रिएक्टिविटी के बारे में बात किया हूँ। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड बोले तो HCN, विक एसिड होता है। अब H पे प्लस रहेगा, C पे नेगेटिव रहेगा। अब क्यों रहेगा तुम्हारे को स्टोरी पता है, बार बार बता चुका हूँ, H प्लस क्यों और C क्यों नेगेटिव। तो अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू प्रोड्यूस कंपाउंड्स कॉल्ड, बोले तो क्या होगा बच्चा, वहाँ पे वो कार्बोनिल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड में कीटोन में प्रोड्यूस कंपाउंड्स, बोले तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना। तो वो कार्बोनिल कंपाउंड में नेगेटिव पॉजिटिव आने की वजह से वो पॉजिटिव क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, और जो नेगेटिव ऑक्सीजन है वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे भी H और Cn क्या होगा, H पॉजिटिव Cn नेगेटिव। सीधी बात है बच्चा, अगर मैं यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे मैं ये एल्डिहाइड लिया हूँ, ठीक है, ये R है और यहाँ पे क्या है बच्चा, H है, और इसमें मैं हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करना चाह रहा हूँ HCN को। तो ये Cn बच्चा क्या है, नेगेटिव है, और ये H क्या है, पॉजिटिव, ये कार्बन क्या है, पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव। तुम देखोगे ये Cn इस कार्बन पे बिल्कुल आके जुड़ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव को पॉजिटिव चाहिए और इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव की जरूरत है। तो ये यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, बनेगा कुछ ऐसा R डबल, है ना, यहाँ पे O के साथ H, ठीक है बच्चा, और यहाँ पे भी नीचे H इसके साथ। तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, O के साथ H जुड़ गया, और यहाँ पे बचा हुआ, यहाँ पे बचा हुआ बच्चा C और N आके जुड़ जाएगा C के साथ। देखो देखो ध्यान से देखो, ये एक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। बोला था ना एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे को एडिशन देखने को मिलेगा। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड एक रिएजेंट आके, राइट, इसमें एक प्लस एक नेगेटिव, और ये आके इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके O के पास H आ जाता है, OH बन जाता है, और C के साथ ये CN जुड़ जाता है। इसको बोल सकता हूं मैं एल्डिहाइड साइनोहाइड्राइन, साइनोहाइड्राइन HCN का एडिशन हुआ एल्डिहाइड। इसी तरह से कीटोन में भी मैं ऐड कर सकता हूँ, कीटोन ले लेता हूँ, इस H के जगह पे R लगा दूंगा तो कीटोन साइनोहाइड्राइन। इसी तरह से R की जगह पे बेंजीन रख दूंगा तो बेंजाल्डिहाइड में भी HCN डाल सकता हूँ, बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्राइन बन जाएगा, जिसको बेंजोनाइट्राइल भी बोला जाता है, सॉरी मैंडिलोनाइट्राइल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैंडिलोनाइट्राइल। ओके, तो खैर ये देखो पीछे, यहाँ पे देखो, ये देखो क्या है बच्चा, साइनोहाइड्राइन। The negative part of the reagent cyanide attacks the electrophilic carbon of carbonyl group and the reaction requires either acid or base as a like catalyst. तो देखो यहाँ पे ये बच्चा RC डबल बॉन्ड O R एल्डिहाइड, या तो मे बी लाइक कीटोन, और HCN डालेंगे तो यहाँ पे देखो साइनोहाइड्राइन का फॉर्मेशन हो गया। जो अभी मैंने लिखा है बच्चा यही रिएक्शन है। एक एसिटाल्डिहाइड डाल दो, ये R की जगह पे मिथाइल लगा दोगे तो एसिटाल्डिहाइड, इस R और H के जगह पे मिथाइल लगा दोगे तो एसीटोन बन जाएगा। सेम एसीटोन साइनोहाइड्राइन, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्राइन। कितना आसान, समझा? लिख लो बच्चा, लिख लो 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ मैं तुम्हारे को, लिख लो। 2-3 एडिशन के रिएक्शन आज कराते कराते स्टॉप करेंगे लेक्चर को। मेरे बाद कोई लेक्चर है बच्चा?
ओह माय गॉड, मेरे बाद वापस से एक लेक्चर, बेचारे बच्चे। यस सर, बायो का है 8 बजे। बायो का है, बायो का है, ठीक है। थक जाते होगे तुम लोग, है ना, बराबर ना? नो सर। और नहीं थकते हो, वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। चलो लिख लिया बच्चा। तो ये आर को तुम चेंज कर सकते हो, इस आर को, है ना बच्चा, मिथाइल डाल दोगे तो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। इसी आर को यहाँ पे मिथाइल डाल दोगे तो एसिटाल्डिहाइड। इसी एच को हटा दो, यहाँ पे भी CH3 लगा दो, CH3 एसीटोन, बाकी वही कहानी, CH3 यहाँ पे भी CH3 एसीटोन साइनोहाइड्राइन। सिंपल है बच्चा, इसको बोलते हैं एक तीर से दो तीन निशान है। ठीक है, तुम्हारे को IUPAC कॉमन नेम स्ट्रक्चर अच्छी तरह से आना चाहिए बच्चा, तभी मजा आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का। तो देखो यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे देखो क्या हुआ, एसिटाल्डिहाइड था, एसियन डाला, H O के पास H चला गया, OH, और CN आके यहाँ पे देखो, मैंने और भी प्यारा करके दिखा दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, गड़बड़ी नहीं होने वाला है बच्चा। ठीक है, उसी तरह से चलो। अब दूसरा रिएक्शन बताने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके बच्चा, बता दूं मैं? चलो, अब यहाँ पे देखो वापस से मैं वही RC डबल बॉन्ड O डैश क्या ले लिया, एल्डिहाइड। क्या है बच्चा, एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये एल्डिहाइड है बच्चा, इसमें मैं ऐड करूंगा NaHSO3। NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, ये है सोडियम और H है बाई, और यहाँ पे SO3 सल्फाइड। थोड़ा अलग से डिजाइन करूंगा, इसमें से H को है ना मैं बाहर निकालूंगा। पहले तो ये बता देता हूँ, ये NaHSO3 है बच्चा, सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या कि ये इस H को हम बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन को, और SO3 के साथ Na की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए मैं इसको बाहर कर देता हूँ, खाली रीअरेंज कर रहा हूँ। क्यों ऐसा किया, क्योंकि H तो मुझे पॉजिटिव ही बनाना है, और ये S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O इस H से तो ज़्यादा ही होने वाली है। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव S नेगेटिव, ऐसा कर लिया मैंने। ये रिएक्शन मेरा तैयार है। अब तुम समझ गए होगे मैं क्या करने वाला हूँ। देखो, अब यहाँ पे होने वाला यही है, सीधी बात है, ये नेगेटिव, अब पॉजिटिव कौन है भाई, पॉजिटिव तो यही है, नेगेटिव कौन है, यही है। तो इस पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव की जरूरत है, इस पॉजिटिव को नेगेटिव की। अब रिएक्शन काफी इजी हो गया, देखो तुम्हारे सामने ही बच्चा, तुम पेंसिल से एग्जाम में नेगेटिव पॉजिटिव, और वैसा भी कर दियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा, राइट ही हो तुम। ठीक है, कोई तुम्हारे को रॉन्ग कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे बच्चा R हो गया, और R के साथ C के ऊपर क्या है बच्चा, O के साथ क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, H जुड़ जाएगा। O के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, और नीचे इस C के साथ ये होल कंपाउंड SO3 मैंने दिखाया ना, इसलिए मैंने Na को बाहर किया था, क्योंकि Na की बॉन्डिंग तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि Na की वैलेंसी क्या होती है बच्चा, 1 होती है। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया बच्चा, OH, और यहाँ पे SO3 Na। ठीक है, अब इसको मैं बोल सकता हूँ एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। जैसे वहाँ पे एसिटाल्डिहाइड क्या था, साइनोहाइड्राइड, H और CN। तो इसी तरह से यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड को ऐड किया है, तो एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एडक्ट बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स। और इसी तरह से यहाँ पे H हटा दो, R लगा दो, तो ये बन जाएगा बच्चा एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। फिनिश्ड। लिख लो बच्चा, वापस से मैं 1 मिनट रुकूंगा। मेरे 2 एडिशन रिएक्शन हो गए। एल्डिहाइड कीटोन के अंदर हमने एक हमने ऐड किया है हाइड्रोजन साइनाइड, जो भी का एसिड है, और ये सोडियम बाइसल्फाइड है बच्चा, सोडियम बाइसल्फाइड। अगर इसी कंपाउंड में बच्चा, अगर मैं वाटर डाल दूं ना, तो वापस से ये रीजनरेट हो जाएगा और वापस से बैक कर जाएगा एल्डिहाइड कीटोन में।
और ये सोडियम बाइसल्फाइड बच्चा एक चीज और भी है, इसको प्यूरिफिकेशन के लिए और सेपरेशन के लिए भी यूज किया जाता है, प्यूरिफाई करने के लिए और सेपरेशन। तो कभी कभी एमसीक्यू अगर आया तो एसपी याद रखना, एसपी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एसपी, एस बोले तो सेपरेशन, पी बोले तो प्यूरिफिकेशन के लिए सोडियम बाइसल्फाइड यूज करते हैं। तुमको अगर पढ़ना है तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, sodium bisulfite addition product is formed can be split easily into what generate aldehyde and ketones, right? Treatment with what acid or base, this is what reaction is used to separate and purify aldehyde and ketones from other organic compound. और बाइसल्फाइड देखो ऊपर लिखा, सोडियम बाइसल्फाइड इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ व्हाट, क्या है, सल्फ्यूरस एसिड, राइट डाउन इट डिटेल, बस सल्फ्यूरस एसिड के साथ, राइट, सल्फर सल्फर बाइसल्फाइड, ये इसका कोई जरूरत नहीं है। तो ये दो रिएक्शन हो गया बच्चा। चलो एक छोटा सा रिएक्शन देखते हैं, टाइम हमारे पास, अच्छा तुम लोगों का तो 8 बजे लेक्चर है ना, तो ये वाला एडिशन ऑफ अल्कोहल तो आज नहीं कराता हूँ, नहीं तो लेट हो जाएंगे तुम लोग। कौन सा छोटा पड़ेगा, ओ माय गॉड, छोटा छोटा तो इसमें भाई नहीं, ठीक है सब बड़े है। तो एक रिएक्शन ये याद दिला देता हूँ खाली, और इसके बाद पे कर देता हूँ तुम लोगों को। ये देखो कराने वाला नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी कराया हूँ मैं, एडिशन ऑफ ब्रिग्नार्ड एल्डिहाइड कीटोन। तो देखो एडिशन के लिए ना मैं क्या क्या यूज करने वाला हूँ एल्डिहाइड कीटोन में। एक एडिशन के लिए हमने हाइड्रोजन साइनाइड यूज किया है, दूसरा रिएजेंट हमने सोडियम बाइसल्फाइड यूज किया है, तीसरा रिएजेंट हम अल्कोहल यूज करेंगे, बट वो अल्कोहल आज नहीं अगले लेक्चर में, ठीक है ना। तो एडिशन रिएक्शन का ये पहला रिएजेंट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। और आगे यहाँ पे देखो चौथा जो है ना बच्चा, यहाँ पे देखो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है, चौथा ग्रिग्नार्ड, और एक अमोनिया होता है, अमोनिया इस बार स्किप कर दिया है, तो अमोनिया भी ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे देखो बच्चा क्या हुआ कि यहाँ पे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स on reaction with alkyl magnesium halide RMgX followed by the acid hydrolysis give alcohol। तो ये अल्कोहल में ऑलरेडी हमने किया है, ठीक है। और इसके बाद ये वाला पार्ट मैं अगले लेक्चर में सिखाऊंगा, उसके पीछे का एक थ्योरी पार्ट और ये होगा, ठीक है। और हम आसानी से आगे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आने के बाद हम थोड़ा स्लो हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर टाइम लगेगा, एल्डोल रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन, क्योंकि काफी लंबा कंसेप्ट है। उसके बाद ये सब क्लेमेंसन है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन है, तो ये थोड़ा फटाफट होंगे, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे ये थ्योरी है, एसिडिटी का पार्ट एक सिखाऊंगा मैं, ठीक है, एसिडिक कंपाउंड, और ये सब इजी है, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 2 या 3 4 लेक्चर जाएगा, बट ये जल्दी से फिनिश होने वाला है। और उसके अब तक तो हो भी गया होता है, मेरा 2-3 लेक्चर और पेंडिंग रह गया, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म हो जाता, तो उसके बाद हम कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन करेंगे, और उसके बाद हम फिर डी ब्लॉक पे आएंगे, कोऑर्डिनेशन पे आएंगे, पॉलीमर पे आएंगे, बायोमोलिक्यूल्स पे आएंगे, ठीक है बच्चा लोग। थैंक यू एवरीवन, तुम लोग जा सकते हो, एंजॉय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बच्चा लोग, बाय 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 बाय, एंजॉय, जाओ बाय ब्रेक ले सर। लो आराम से। तो कोई नया कंसेप्ट अभी डाल के मतलब नहीं है, 5 मिनट में होने वाला नहीं है। ओके बच्चा, बाय बाय बाय। थैंक यू सर। पढ़ाई चालू रखो, जरा लिख लिख के रिएक्शंस को प्रैक्टिस करो, होमवर्क एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो, और 5 साल के पेपर लेके उसको भी सॉल्व करो, जरा फायदे में रहोगे तुम लोग, ठीक है। चलो बाय बाय। थैंक यू सर।